गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। सुबह के बज चुके हैं 5 और हमारी हो चुकी है सुबह। आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हो चुकी है सुबह और मैं उठ चुका हूँ और मैंने अपने लिए बना ली है चाय। अपने लिए नहीं, सभी लोगों के लिए बना ली है चाय। और सुबह सुबह ब्लैक टी पीते पीते करेंगे हम आज वर्कआउट। सुबह का वर्कआउट, शाम को तांडव, क्योंकि आज हमारे भोले बाबा की है शादी। और ये है हमारा अदरक का पानी। शंकर लाल, नरेश कुमार, चाय सबकी फेवरेट। तो शंकरदा की ब्लैक टी के साथ हमने की थी थोड़ी देर वर्कआउट हमारा सुबह को लगभग रोज ही रहता है। कभी इधर उधर जाना होता है तो उसकी वजह से नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ी देर वर्कआउट किया, उसके बाद हमने अपनी सुबह की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। नहाना धोना और क्या कहते हैं, भोलेनाथ के लिए प्रसाद तैयार करना। तो हो चुके थे रेडी पूजा पाठ करने के लिए और महादेव के शादी में जाने के लिए हो चुके थे रेडी। तो चलो लेके आते हैं फूल। और गए हम फूल तोड़ने। आजकल फूल बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो पीले फूल आजकल ज़्यादा खिलते हैं क्योंकि इस टाइम में होली भी आने वाली होती है। कुछ ही टाइम में होली की शुरुआत होगी और हमने तोड़ लिए थे भोलेनाथ के लिए फूल। तोड़ के लिया सारे फूल। तो ये रहे वो सारे फूल जो आज महादेव की सेवा में हाजिर होंगे और उनकी सेवा में भांग का और का प्रयोग भी किया जाता है। तो चलो ले चलते हैं आपको पूजा की और पूजा करते हैं हम। तो इसी बीच हमको देखने के मिले बाला और सिम्बा के बीच घमासान युद्ध के बाद दोनों एक इस तरफ एक उस तरफ। तो चलो ले चलते हैं आपको दुकान की ओर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव, हैप्पी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के पर्व आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो मैं जा रहा था दुकान को, थोड़ा सा मेरे ध्यान में आया कि यार कौन से मंदिर जाएं। फिर हमने सोचा अपना कुमानेश्वर धाम ही चले जाएं। तो चलो ले चलते हैं आपको कुमानेश्वर धाम की ओर। और कुमानेश्वर धाम जाते हमको मिल चुके थे हमारे गांव के कुछ महिलाएं एवं पुरुष। तो इन्होंने फोटो शूट किया और चल दिए हम इनके साथ भोलेनाथ के दरबार में। और ये है हमारा पंचायत घर, जन मिलन केंद्र भी कहते हैं, कभी पंचायत घर कहते हैं, कभी जन मिलन केंद्र कहते हैं। तो चलो ये की थी हमने सफाई जो परसों की थी, तो उसका कुछ नज़रिया आपको दिखाते हैं। और हम पहुंच चुके हैं कुमानेश्वर धाम के और माता के दरबार के दोराहे पे। तो ये लोग फूल ढूंढने में लग गए थे तो इनको पीछे रह गए थे और मैं आगे निकल चुका था। और आगे ले चलते हैं आपको प्राचीन कुमानेश्वर धाम प्यूड़ा। तो हमसे पहले यहाँ गुड्डू भाई पहुँच चुके थे और ये झाड़ू लगा रहे थे। तो ये है हमारे प्यूड़ा गांव के कुमानेश्वर धाम का नज़ारा। और ये हमारा जो मंदिर है वो भुंजू देवता का मंदिर है और ये हमारे भोलेनाथ का मंदिर है। और ठीक सामने में नंदी महाराज बैठे हैं। और ये है हमारा भूमिया देव का मंदिर, जिसमें हमने पहले आते ही फूल चढ़ाई, भेंट चढ़ाई और मन्नत मांगी। मन्नत मांगना मत भूलना दोस्तों, जरूर पूरी होगी। तो उसके बाद हम सीधे गए भोलेनाथ के दरबार में। तो भोलेनाथ के दरबार का नाम सुन के मेरे को अपना इंस्टा पेज की आईडी याद आ जाती है। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी यही है दोस्तों, भोले का दरबार। तो चलो दर्शन कराते हैं आपको भोलेनाथ के। हर हर महादेव। तो भूमिया देव के ठीक पीछे से भैरव देव का मंदिर है और यहाँ पे चढ़ती है खिचड़ी। और आ चुकी थी भोले के बाराती नाचते गाते और हम भी उनके बीच शामिल होने के लिए चल दिए थे।
तो थोड़ी देर मनोरंजन रहा। नहीं है कभी भगवान के मंदिर। अरे क्या है? आयो शिव जी की शादी है। मतलब ही वही है। नंदी महाराज की। तो ये एक शिव की ही बारात हो सकती है जिसमें शिव जी के नारे और भगवान के नारे लगाए गए। तो ये आ चुके थे हमारे और भी श्रद्धालु। तो मैंने इसी बीच थोड़ा सा अपना ध्यान एकाग्र करने के लिए जपी थी माला। तो उसके बाद हम चल दिए थे गौरा माता के मंदिर में, और गौरा माता के मंदिर में हम पहुंचे और हमें वहां पे देखने को मिले थे नंदी महाराज और भोले जी के। तो चलो दर्शन कराते हैं आपको गौरा माता के। जय गौरा मैया की जय। तो ये है हमारा गौरा मैया का मंदिर, और उसके बाद हम आपकी भजन और कीर्तनों में ध्यान लगाने के लिए आ चुके थे। तो थोड़ी देर यहाँ रखने के बाद हम मंदिर के चारों तरफ हमने परिक्रमा की, और उसके बाद आ चुके थे हमारे बीच में पंडित जी और एक छोटा नन्हा मुन्ना बालक हमारा युवांश भी पहुंच चुका था मंदिर। भोले के बारात में शामिल होने के लिए पहुंच चुका था हमारा युवांश। तो युवांश को हमने मंदिर की कराई थी परिक्रमा और दिखाया था, अपने भोले के दरबार के दर्शन कराए थे। तो इसी बीच और भी भक्तजन आ चुके थे भोले के दरबार में। कोई यहाँ पे ध्यान लगा रहा था और कोई पूजा कर रहा था, और ये आ चुके थे हमारे घर के कुछ सदस्य भोलेनाथ के दरबार में। आइए मिलाते हैं आपको उनसे। तो दोस्तों चलो मैं भी चल दिया हूँ। भोलेनाथ की पूजा करने के बाद पहुँच चुके हैं अपने भोलेनाथ के दरबार के पहले पड़ाव में, और यहीं से समापन की ओर।